नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नाम डॉक्टर रितु। कहती है ना गोले से डरती हूं ना गोली से। मैंने पूछा आप स्टेथोस्कोप के डॉक्टर हैं या थेसिस के? विभाग टिप्पणी करती हैं थेसिस की डॉक्टर हूं, स्टेथोस्कोप की नहीं। विभाग टिप्पणी इतनी है कि डॉक्टर रितु कहती हैं जो इस सारी समस्या जो आज देश में है, चाहे वो बेरोजगारी की हो या महंगाई की, भ्रष्टाचार की हो या बलात्कार की, सारी समस्याओं की जड़ में नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इस सरकार को बनाने में ईवीएम मशीन जो है उसका सबसे बड़ा योगदान है। आज किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार दमनकारी नीति अपना करके किसानों को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दे रही है। शंभू बॉर्डर हो या फिर और कोई बॉर्डर हो, हरियाणा का हो या पंजाब का, सरकार दमनकारी नीति अपना करके किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन किसान डरने वाले नहीं है और वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। डॉक्टर रितु कहती हैं जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की देन है ये, और इसके पीछे सीधा सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार है। सरकार गृह मंत्री जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सारी शक्ति लगा रही है। ईवीएम के विरोध में वहां प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार कह रही है धारा 144 है, इसलिए कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता पूरे दिल्ली में। तो लेकिन वो डरती नहीं है, वो कहती हैं जो हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जो करना है कर ले। विभाग टिप्पणी इतनी करती हैं कि वो खुद को संभाल नहीं पाती हैं, और विभाग टिप्पणी साफ साफ सरकार के ऊपर में करना आज आप खुद उन्हीं के जुबान से सुनिए। मैं इतना तो आपको कह सकती हूँ कि पूरी लीगल टीम जो हमारी है, राजा साहब के जितने भी एडवोकेट्स को कवर करते हो, उन सबका दायित्व बनता है कि पूरे प्रेस मीडिया के पीछे वो खड़े हैं। अगर आज आपको एक मिनट, अगर आज आपको छू भी लेते हैं ना, तो आपके पीछे यही चीज हम किसानों को भी बोलने गए थे। रेस्ट एश्योर्ड हमारी तरफ से अनकंडीशनल लीगल सपोर्ट पूरा आपके साथ है। कहीं की जरूरत हो तो भाई साहब, ना गोले से डरना है, ना गोली से डरना है, ना पर्चे से डरना है, ना इनकी फोड़ली धमकी से डरना है, ना ही एसिड अटैक से डरना है। इन्होंने 5 तारीख को एसिड अटैक जो किया, इसीलिए किया। अभी कोई पता नहीं पराचा सर, भालू सर जैसे जितने भी लोग यहाँ पे उधर जी बैठे हैं, हम बैठे, इनका क्या हशर हो वी डोंट नो। ये अगला स्टेप क्या करते हैं हमारे साथ कि जिस दिन हमारा आंदोलन 6 तारीख को बढ़ा था, 5 तारीख को अटैक किया, लेकिन 5 तारीख को इतनी बुरी हालत में 6 बजे हम वापस आए और वही 10 बजे हम प्रोटेस्ट पे थे, शाम के 10 बजे। ये है हमारे हर समस्या के पीछे ईवीएम है, एब्सोल्युटली यही है। अब आज बेरोजगारी है तो किस लिए? क्योंकि ये सरकार है। किसानों की हालत किस लिए? ये सरकार है। डॉक्टर रितु के पीछे आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी, सविता राय कैसे मेरे खिलाफ साजिशें रच रही है, उसी की जुबानी वो सुनो। वो तो छोटा सा एक जस्ट वो छोटा सा एक जिसे कहते हैं एविडेंस है। तो यही चीज है जो आप बोल रहे हो ना, हर एक की जड़ जो है वो ईवीएम है। ये सरकार हटेगी तो बीमारी हटेगी ना यार। तो राजा की जान उस तोते में है, विच इज ईवीएम। ईवीएम को मार दो, राजा खत्म, राजा खत्म। तो यही है। क्या किसानों की आज मौत भी हुई है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, उस दरिंदे ने 800 मौत की पिछली बार, 800 मौतें। ये तो तीसरी शहादत हो गई है, 3 शहादतें हो गई यहाँ पे। उस दरिंदे ने 800, उसको कोई फर्क पड़ा? फिर कहते हो कि हम भारत को खुशगुरु बना रहे हैं। अन्नदाता किसानों को, इन्हीं किसानों को अन्न खाते शर्म नहीं आती। इसीलिए हम जैसा भाई ये चीज अपने दिमाग में डाली। कसम खाई है मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अब मैं वही तो कह रही हूँ, उन्होंने तो ये भी कसम खाई कि 5-5 किलो राशन देंगे इतने गरीबों को। इसका मतलब 5 साल तक इतने 1000 गरीबों को गरीब बनाए रखने का उनका प्लान है। उन्होंने तो ये भी कहा है। तो वो तो बड़ी कसमें खाते हैं। कसम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी खाई थी, बच गई बेटियां। बेटियों को शोषण, बेटियों का रेप, बेटियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट, पहलवान बेटियों को न्याय मिल गया। उसका कसम तो ये भी खाई थी 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा, इसलिए आप तरफदारी करो, मेरे अकाउंट में नहीं है। कसम ये भी खाई थी काला धन आया, आप वापस आया काला धन, मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर
फ्री है, किसानों के कर्जे बढ़ा और पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर, किसानों की मौत ले है, किसानों के काम कर रही है मोदी सरकार। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? काम कर रही होती है ना तो आज की हालत नहीं होती, आज इस तरीके से अटैच नहीं हो रहे। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया की राही देख ही रहे हो यार, आप ही लोग तो दिखा रहे हैं जो हालत होती है। यही हालत युवाओं के साथ हो रही है सोशल मीडिया के कर्मियों से। जैसे विराट साहब कहते हैं सच्चा मैं एक ही बात कहूँगी, अगर कोई रेवोल्यूशन क्रांति आती है ना तो यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालयों से आती है हमेशा। आपने जेएनयू को देखा, इसीलिए सरकार ने जेएनयू को खत्म किया। आज डीयू में हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि डीयू को खत्म करने का पूरा ताकत लग चुकी है। हम किसानों से भी ये कह रहे हैं, ईवीएम में जो ये मुहिम चल रही है, हम चाहते नहीं है जो चारों पांचों बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, युवाओं का मुद्दा हो गया, ईवीएम का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया, ये 92.5% जनता के मुद्दे हैं, 92% प्लस के, हम सबको साथ होकर लड़ना है। और मुझे लगता है किसान कब तक शंभू बॉर्डर पे डटे रहेंगे? भाई वो तो पूछो तैयार है, वो कह रहे हैं कि सरकार गई बदली नई सरकार आई, जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक यही बैठे रहेंगे। उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है चार संहिता लगी, उन्होंने थोड़ी चुनाव लड़ने उनको फर्क पड़ेगा, वो तो लीडर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि एक बार एंटर करने दो, पत्रकार पूछ रहे हैं जी फिर तो चार संहिता लग जाएगी आपका क्या? कोई बात नहीं, नई सरकार है करेंगे, वो पूरा करेगा तो ठीक है। जब वो 13 महीने चला सकता है, 1 महीना भी नहीं हो मेरे भाई। दिल्ली बाकी दिल्ली पूरा भारत का हमारा यार, क्यों नहीं होगी सर? यहाँ पे अगर चोर बैठे तो यही आना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी था कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सब कुछ लेके आना है दिल्ली, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो वेलकम करने के लिए गए थे। कल क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत चोरों को होगी, गिरफ्तारों को होगी, संघियों को होगी। दिल्ली में रहती बिल्कुल हैं। नहीं, कोई दिल्ली जाम नहीं होगी। अच्छा जब हक अधिकार की बात करो तो दिल्ली जाम, ऐसे दिल्ली जाम नहीं होगी जब बेफालतू का रोड शो, जब तब दिल्ली जाम नहीं हुई थी जब आपने इतने बड़े बड़े नकली प्रचार करते हो। एग्जैक्टली लॉकडाउन लग गया था G20 में, वेरी गुड, आप बोलो बीच में, आपको बताते हैं G20 में लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन किया तो तब क्या हुआ था? छुट्टी मतलब चुप रहो आप, कोई छुट्टी नहीं थी, लोगों के हक अधिकारी। ये ना मुझे लगता है इनकी तो पूरी जेब मोदी के उससे गर्म होता है, ये मोदी मीडिया। रितु जी ये कहा जा रहा है कि किसको? हाँ, और आप भी तो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं। देखो इनका चेहरा पहन करो, आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं, आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबा रहे हैं, आप वहाँ से एक महिला पे अटैक कर रहे हैं। सवाल नहीं, हमें पूछिए ना, आपको तो जवाब दे रही हूँ। मोदी को बुलाइए तब भाई सीधी सी बात है। अच्छा ये कहा जा रहा है कि किसानों का बवाल है क्योंकि चुनावी साल है, 2 महीने बचे हैं। आप एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हिस्सा जा रही है, मोदी को हरा मेरे भाई मेरे कहाँ ग्राफ बढ़ा? मीडिया के थ्रू जमीन पे कवर करते हो, मोदी मीडिया का तो मोदी का ग्राफ। सारी गिरफ्तारी की जो किसानों का आंदोलन है, ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश पार्टी की। क्योंकि आप मीडिया वाले ना बार-बार मोदी इफ नॉट मोदी मोदी इज गॉड, अब मोदी जी भगवान भी लेकर आ रहे हैं, ये मीडिया चला रही है। कम से कम अब वो वाली मीडिया चला रही है, आपको मत ये चलाओ। और आप कह रहे हो चुनाव, तो क्यों ना भैया चुनाव से पहले ही तो लड़ना है, चुनाव के बाद लड़के क्या करोगे? फिर से अगर तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएंगे तो उनकी कब्र खोदने के लिए शुरुआत उसी दिन तो नहीं करोगे ना, अभी करनी पड़ेगी ना। खोदोगे तब तक तो जाके वो बनेगा माहौल। तो अगर आप लोगों को हम जैसे युवा, इस तरीके के एडवोकेट्स, इस तरीके के लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग जागरूक नहीं करेंगे तो विकल्प क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? और हम बोले भी ना भाई ये सही है मोदी, मतलब हम क्या लेंगे जी? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप विरोध करोगे, आप लोग तो बोलने के लिए आए, तो भैया हमने पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? हमारे पास थोड़ी ना नकली डिग्री है, हमारे पास थोड़ी ना फर्जी डिग्री है। बोलने से भी रोका जा रहा है। हाँ है हम अपॉर्चुनिस्ट, हाँ है, क्यों ना ले हम अपॉर्चुनिटी? हम अपॉर्चुनिटी लेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को मोदी क्यों आपदा में अवसर देके, हम क्यों अवसर देके? हम अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं न्याय के लिए, हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने के लिए, हम अपॉर्चुनिटी को गेन कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाए और ये सरकार हट जाए, ताकि हमारे मीडिया के कर्मियों के हाथ में माइक बच जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा। पुलिस वाले की मौत होगी बेचारी की, हमारी एक सेकंड, हमें पूरी संवेदना उसके साथ, पूरी संवेदना। खत्म कीजिए आंदोलन, तो खत्म किया था आंदोलन मोदी जी ने तब, ये सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में, आंदोलन खत्म करना सरकार के हाथ में। मौत अगर पुलिस कर्मी की हुई उसका भी हमें, जवान किसान हर एक का उतना ही दुख है, लेकिन बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी, अगर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता इंसान की मृत्यु होती है तो ये जवाबदेही सरकार की है। सरकार ने तो खुद मारने के लिए छोड़ा आसपास, खुद इस तरीके की हरकतें करो, वॉर जोन है क्या? जब प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं यार,
तुम्हें कोई पुलिस की, मैं बार बार, हम पढ़े लिखे थोड़ा तो हम पे विश्वास कर दो भाई लोगों, आपको कोई पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म पुलिस कि मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पे भी जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। करने कहाँ देती है पुलिस? के लिए आओ, पुलिस अटैक करेगी। हो गया है ना, क्या हो गया? अब कानून में बदलाव हो रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सरकार तो संविधान में बदलाव करना चाहती है, संविधान को ही बदलना चाहती है, तो कानून में तो थोड़े थोड़े बदलाव होंगे। इसी की लड़ाई आप समझिए, आप मैडम, इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पीछे करो, मैडम का चेहरा आने दो। शुरू कर दिया तो ये तो अपराध है ना, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है जो पुलिस कर रही है। पुलिस से कौन करवा रहा है? अमित शाह। तो अमित शाह को हटाओ ना, मोदी को हटाओ ना, तो ऑप्शन आपके पास है, डेमोक्रेटिक स्पेस बचेगी, प्रोटेस्ट करोगे, अपनी आवाज उठाओगे, भाई रोजगार भी मिलेगा, थालियों में निवाले भी आएंगे, बहन बेटी की सुरक्षा भी होगी, रेप भी नहीं होंगे, कोई रेप करेगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी फास्ट ट्रैक पे। ये नहीं होगा कि रेप करने वाला हर एक का संबंध भाजपा से होगा, हर कोई रेप करने वाला, मोलेस्टेशन करने वाला संबंध आरएसएस से होगा। इससे तो बचोगे। अब आपको कोई प्रमाण चाहिए कि इससे बड़ा आतंकी संगठन देश में, आतंकी संगठन कैसे हटाओगे मोदी जी को रास्ता? इसी तरीके से सड़क आपका रास्ता, सड़क पे आंदोलन आने आपका नहीं दिया जा रहा है। कोई नहीं आने नहीं दिया जा रहा ना, हम आएंगे, हम डरेंगे नहीं इनकी फर्जी धमकी। 400 का नारा है, 400 पार का नारा है। मैं मान रही हूँ कैंसिल किए जा रहे हैं, आप यही समझो ना, बौखलाहट, डर देखो, इस कैंसिल करने के पीछे वो बौखलाहट और डर देखो। तो हम डर जाएं, हम घर पे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम आएंगे। देश में हमने सरकार को चुना, राजे हम हैं, नौकर नहीं बताएंगे कि तुम्हें सड़क पे आना है कि नहीं आना, राजा बताएगा। हम भारत के लोग, ये संविधान हमें कहता है कि इस देश के शासक राजा, लोकतंत्र में हमारा राज, तो हम नहीं मानते। इसीलिए हम आपको जो संविधान है ना बोल के नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली जमीन पे करके कोर्ट बता से मिल रहा है आजकल, देख रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं हम न्याय। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।